नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका पुनः स्वागत है। जो मेहनत करने की हिम्मत नहीं करते उन्हें जीतने की इच्छा करना भी व्यर्थ है। दोस्तों, आज जीवन को जीने का एक सलीका जो हम सबको अलग अलग तरीके से पता होता है और हम सब उसी के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। एक ऑफिस में जैसे ही कर्मचारी 10 बजे पहुँचे, वहाँ पर गेट पर एक स्लिप लगी हुई थी और उस स्लिप में लिखा हुआ था, जो आपके प्रगति में बाधक है, आज उसका निधन हो गया है। जिम वाले नए कमरे में उनको रखा गया है। आप सभी दर्शन के लिए उस कमरे में पहुंच जाएं। कर्मचारियों के दिमाग में एक उलझन थी। ऐसा कौन सा व्यक्ति था हमारे बीच में जो हमारी प्रगति में बाधक था। सब आपस में मंत्रणा करने में लग गए। खुसफुस की आवाज़ें इतनी तेज़ हो गईं और उन्हें शांत करने के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ा। और धीरे धीरे जिम के पास वाले कमरे में लोग एकत्रित होने लगे। जैसे ही जिम के कमरे में सब पहुंच गए, दोबारा अनाउंसमेंट हुआ और उन्होंने कहा कि अब आप एक एक व्यक्ति करके उनके दर्शन करते जाइए और दूसरे कमरे से निकलते जाइए। ठीक वैसा ही कर्मचारियों ने किया। एक व्यक्ति आगे जाता था, दर्शन करता था और दूसरे दरवाजे से निकलता था। पहला व्यक्ति जब गया तो जैसे ही उसने कब्र जिसमें वो लिटाए गए थे उसमें झांक कर देखा तो स्तब्ध रह गया और इतना शॉक था वो व्यक्ति कि बाहर निकलने के बाद कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे हर व्यक्ति इसी तरह से दर्शन करता था और निकल जाते थे, दर्शन करते थे और निकल जाते थे। जो आवाज़ें पहले आ रही थीं दोस्तों, वो आवाज़ें सब बंद थी। लोग स्तब्ध थे और शॉक थे। आपको पता है दोस्त, वो कौन था? उन्होंने एक ऐसा शीशा लगा रखा था स्टैचू में जिसमें झांकने पर उन्हें अपनी ही छाया दिखाई देती थी। और ये सच है दोस्त, हमारी प्रगति में कोई और बाधक नहीं होता है, सिर्फ हम ही होते हैं। वो व्यक्ति हम होते हैं जो हमेशा कंफर्ट जोन में ढूंढा करते हैं। वो व्यक्ति हम होते हैं जो कोई ना कोई बहाना बनाया करते हैं। वो व्यक्ति हम होते हैं जो टालने की भरसक कोशिश करते हैं। परीक्षा होती है, धूप होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, क्या हम जाते नहीं हैं? तो फिर किसी और दिन हम क्यों नहीं निकल करके कोचिंग जाते हैं? क्यों नहीं हम किताब लेने जा सकते हैं? क्यों नहीं हम ऑफिस जा सकते हैं? दोस्तों, हम सिर्फ बहाना खोजते हैं। जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी प्रगति बाधक रहेगी। हम आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन जीने का बहुत तरीका होता है। कुछ लोग नॉर्मल लाइफ जी के चले जाते हैं, कुछ समृद्ध लाइफ जीते हैं। दुनिया भर की तमाम प्रजातियां जितना बढ़ सकती हैं उतना बढ़ती हैं। हम किसी भी चीज़ को ले लो, किसी भी चीज़ में देख लें, अगर कोई पेड़ हम लगाते हैं
तो वो जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ता है। आप जानवरों में देख लीजिए, जितना वो दौड़ सकते हैं उतना दौड़ते हैं, जितनी वो छलांग लगा सकते हैं उतनी ऊंची छलांग लगाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़े से ही में संतुष्ट हो जाते हैं और दुनिया भर के बहाने खोज लेते हैं। दोस्तों, शुरू में जब इंसान आया तो उसे इतनी दैवी शक्तियाँ प्राप्त थी कि सामने वाला जो चाहता था वो कर लेता था। और ये आपने अपने पिछले रिश्तों में भी देखा होगा। अपनी माँ की दादी, दादी की दादी, जो भी कहानियाँ आपको बातों से पता चलती हैं कि उनका कहा हुआ आशीर्वाद स्वरूप वो सिद्ध हो गया। आज हम कितना ही आशीर्वाद दें किसी का, लेकिन कभी भी वो पूरा नहीं होता है। कारण हमारे दिल और दिमाग में भलाई की भावनाएं है ही नहीं। और यही चीज़ जब ईश्वर ने देखी कि हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने हमसे वो दैवीय शक्तियाँ छीन ली। अब देवताओं में मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, ईश्वर, आपने दैवीय शक्तियाँ तो इंसान की छीन ली, लेकिन इन्हें रखेंगे कहाँ? बात बिल्कुल सोचने वाली थी कि इन दैवीय शक्तियों को अगर हम इंसान से छीने तो रखें कहाँ? किसी ने सलाह दी पहाड़ पर रखिए, किसी ने सलाह दी नदी में रखिए, किसी ने समुद्र के तय अंदर। लेकिन ईश्वर ने कहा नहीं, इंसान वो खुराफाती दिमाग है कि वो पहाड़ पर भी खोज लेगा, समुद्र में भी खोज लेगा, और अंदर कहीं भी हम छुपा के रखेंगे वो हमसे ढूंढ ही लेगा और उसका इस्तेमाल पूरी तरह स्वयं करेगा, किसी और में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो आखिर रखा कहाँ जाए? ईश्वर ने कहा, मैंने सोच लिया है, ये दैवी शक्तियाँ मैं हर इंसान के दिल में रखूँगा, हृदय में रखूँगा। और उन्होंने हर इंसान के दिल में, हृदय में वो दैवी शक्तियाँ रखी हैं। जब कभी हम दिल से प्यार करते हैं, जब कभी हम दिल से मेहनत करते हैं, जब कभी हम दिल से ईश्वर को चाहते हैं, दोस्तों, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब तक हम मन से ये काम नहीं करते हैं तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। तो ईश्वर की जो लक्ष्य था, वो जो रखने का व्यक्ति का ईश्वर ने जो सोचा था, उसका मकसद ही ये था कि आपको जितनी ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं उतनी मेहनत करना चाहिए। जो जिस काबिल है, आप देखेंगे कि सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब, सबसे असहाय व्यक्ति में भी कोई ना कोई गुण होता है। आप अपने यहाँ काम करने वालों को देखिए, हर शख्स में कोई ना कोई विशेषता होगी, कोई ना कोई गुण ज़रूर होगा। इंसान को वो गुण पहचानना चाहिए और उसे चरम तक ले जाना चाहिए, आखिरी तक ले जाना चाहिए। और वो चीज़ है साधना। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, पहले भी मैंने अपने मोटिवेशन मंत्रा के वीडियोस में बताया है कि हम गंगोत्री से गंगा सागर तक तो आसानी से सफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमें मेहनत कैसी करनी होगी? गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चढ़ना होगा। जब एक साधु से ये पूछा गया कि सफलता के मायने क्या हैं, तो साधु ने कहा, आओ मेरे पास। और वो गंगा जी में खड़े हुए जल दे रहे थे सूर्य को, और उन्होंने उस नौजवान को बुला करके उसकी डुबकी लगवाई और उसका सिर नीचे दबा दिया, और वो सांस न आने की वजह से छटपटा गया और बुरी तरह से अपने आप को उछाला और इस तरह से ऊपर आया। जब उसने पूछा कि महात्मा जी, मैंने तो आपसे सफलता की परिभाषा पूछी थी, सफलता के रास्ते पूछे थे, आपने तो मुझे इसमें गंगा जी में डुबोने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, जितनी उत्सुकता, जितना
ऊर्जा आपने इस अपने आप को सांस लेने के लिए ऊपर आने में लगाई, जब सफलता के लिए आप यही छटपटाहट ऊपर लगाएंगे तब आपको सफलता मिलेगी। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे हमें सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, अर्जुन की आँख की तरह, तब हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये आज नहीं, कल नहीं, ये वर्षों से ये परिभाषा हमने पढ़ी है, देखी है कि निरंतर प्रयास करने से सफलता मिल जाती है। ज़रूरी नहीं अर्जुन को गुरु ने सिखाया, द्रोणाचार्य ने सिखाया, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जो देख करके भी सीख जाते हैं। तो हम चाहें तो अपने से कामयाब लोगों को देखकर, हमारे पास अब अगर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो हम उन कामयाब लोगों को देखकर, उनके रास्तों पे चल के, उनकी किताबें पढ़कर वो सब कुछ सीख सकते हैं जो सफलता के लिए ज़रूरी होती है, और वो सीखना ही चाहिए। अगर हम में कोई हुनर है उसे चरम तक पहुंचाना चाहिए। एक राजा ने एक तलवार को बनाने वाले को बुलाया। वो इतनी तन्मयता से बनाने में लगा हुआ था कि नमस्कार करने के बाद उसने ये भी नहीं देखा कि राजा उसे एकटक देखे जा रहे हैं, और वो अपने काम में जुटा रहा। राजा साहब जब तलवार उसने बना ली तो राजा साहब ने उसको बुला के बोला, क्या बात है भाई, आप तो इधर उधर देखते ही नहीं हैं। कितने बार आपको दरबारी बुला चुके हैं, कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं, लेकिन आपने तो पलट कर देखा ही नहीं, और आपने ये हुनर कहाँ से सीखा? पूरे राज्य में एकमात्र आप हैं जो इतनी अच्छी तलवार बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, हुजूर, जब से मैं पैदा हुआ और होश संभाला, मैंने तलवार बनाना सीखी है। मैं सिर्फ एकाग्र होकर यही काम कर रहा हूँ। अपने लक्ष्य के प्रति मैं तब भी समर्पित था, आज भी समर्पित हूँ, और अंतिम सांस तक समर्पित रहूँगा। कोई भी गोल बनाइए, और उस गोल के लिए आप कैसे वो हमें हासिल हो, अपनी डायरी में लिख लीजिए। जब तक आप अपनी डायरी में नहीं लिखेंगे और उनको कैसे किन लोगों के रास्तों से हमें सफलता मिलेगी, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम लिखते नहीं हैं तो कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं और हम दूसरे सपने देखने लगते हैं। कहते हैं दोस्तों कि सोते हुए जो सपने देखते हैं वो सपने नहीं हैं, जो सपने हमें सोने नहीं देते हैं वो सपने हैं। आपने देखा सचिन को, उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है, उन्होंने कहा, मैं सफलता मेरे लिए खाना है, पीना है, सोना है, सब कुछ क्रिकेट है। क्रिकेट के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। दोस्तों, अगर अमिताभ बच्चन कुछ दिनों तक एक्टिंग करते और फिर क्रिकेट खेलने लगते, सचिन तेंदुलकर कुछ दिन क्रिकेट खेलते फिर सोचते मैं अभिनय करूँगा, क्या वो क्रिकेट के भगवान कहलाते? क्या वो शहंशाह कहलाते? क्या वो बादशाह कहलाते? नहीं दोस्तों, देश में ही नहीं विदेशों में अपनी सफलता का परचम लहराने वाले इन लोगों को सलाम करती हूँ। मैं उन सभी देश में जो अपनी एक शख्सियत बनाए हैं, उन सभी जो दृश्य अदृश्य रूप में हमारे सामने हैं, उन सभी को मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने अपना जीवन किसी एक क्षेत्र में और किसी एक लक्ष्य के लिए लगा दिया। उनसे न सिर्फ उनका ही लाभ हुआ बल्कि समाज भी लाभान्वित हुआ, देश भी लाभान्वित हुआ। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को एक लक्ष्य दीजिए और उन्हें उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होना सिखाइए। जो समय बचा है उस समय का यूं ही इस्तेमाल मत करिए, कुछ न कुछ ऐसा करिए कि आप इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए। और मुझे विश्वास है आप में वो हुनर है, मुझे विश्वास है आप वो कर सकते हैं। आज इतना ही। माता पिता की सेवा करते रहिए, देश की सेवा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।